हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बाजार की बात करें, राइट, जिसने बाजार पूरे दिन भर देखा होगा, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले। मतलब खास करके बाजार में थोड़ी सी वीकनेस थी। एंड सडनली हम कह सकते हैं पिछले आखिरी के 1.5-2 घंटे में तो हम लोग को मतलब और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सो बेसिकली जिसने बाजार पूरे दिन नहीं देखा होगा तो उनको लगेगा कि ठीक है, 0.5% ही तो गिरा है, कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो इवन दो 0.5% से भी कम गिरा है। बट जिन्होंने मार्केट को पूरा यहाँ पे ट्रैक किया होगा, एंड खास करके अगर आप देखोगे आज की गिरावट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यस, 17,000 का लेवल ब्रेक हो गया। मतलब कल के दिन की बात करें, जहाँ पे मैंने वीडियो कवर किया था, हम लोगों ने ये सेलिब्रेट किया था कि मतलब दुख के माहौल में भी कि चलो एटलीस्ट 17,000 के तो ऊपर क्लोज हो गया बाजार। बट आज के दिन अल्टीमेटली 17,000 के नीचे चला गया बाजार। मतलब पहले जो बाजार यहाँ पे गिर रहा था, अगर आप चेक करोगे, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, गैप अप आप देख सकते हो, ज़बरदस्त धमाकेदार गैप अप देखने को मिला था, क्योंकि अमेरिकन बाजार में कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। बट आखिरी क्षण के ऊपर हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में लास्ट बॉल पे छक्का लग गया। लाइक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आ गया कि जो पैनिक वाली सिचुएशन है ऐसा कुछ नहीं है करके। अगर हम लोग यूएस रशिया की अगर हम लोग बात करें तो उसके चलते 300-350 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली थी। मार्केट है, इस प्रकार की खबरें एकदम यूजुअल होती है, प्लस माइनस चलता रहता है। पर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं एक प्रेशर सा देखने को मिला, एंड खास करके इस लेवल पे आ गया, राइट, 17,000 के करीब। उसके बाद देख सकते हैं एकदम सडनली हम लोग को गिरावट देखने को मिली। एंड ये कोई ऐसी बनी बनाई हुई बातें नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, जेन्युइनली ये चीज़ें बाजार में चल रही है, राइट। तो थोड़ा सा सीरियस होकर हम लोगों को इन चीज़ों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंड जो खबरें हैं बेसिकली अगर देखा गया तो एक ही खबर है, बट उसमें 2 पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो वो कौन सी चीज़ है वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का फ्यूचर, जैसे वो खबर आ गई, बाप रे बाप। अब जस्ट एक बार चेक कर लेना ये गिरावट क्या दर्शाता है। ये जो मैं आपको बोला ना कि आखिरी के 1.5-2 घंटे में, यस, अभी तो मार्केट हम लोग को आखिरी में थोड़ा फटके क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, इसीलिए ठीक है, वरना ये और भी ज़्यादा हम लोग को प्रेशराइज होते हुए देखने को मिल सकता था, क्योंकि तभी तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर समवेयर अराउंड 200-250 पॉइंट के करीब था। अभी तो आप देख सकते हैं 350 पॉइंट के आसपास, 1% के आसपास फ्यूचर लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये प्लस माइनस होता रहता है, राइट। थोड़ा सा अगर मैं इसको कैंडल स्टिक फॉर्म में रख दूँ तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए फिलहाल 269 है, अभी 350, ठीक है, ये रिफ्रेश होते रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट पैटर्न ओपन कर लूँ तो ये देखिए बड़े बड़े लाल कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं बैक टू बैक। तो ऐसा तो थोड़ी ना यूजुअली होता है, नॉर्मल यहाँ पे मार्केट चल रहा था। ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े लाल कैंडल्स बनते ही जा रहे, लोअर लो बनते ही जा रहे। तो यस, एक वैलिड रीज़न, एक वैलिड न्यूज़ हमारे सामने फिलहाल तो आ रही है। एंड पैनिक वाले माहौल में तो आपको पता ही है दोस्तों कि छोटा न्यूज़ भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल के जाता है। बट ये न्यूज़ भी जो है ना दोस्तों, बिलीव मी, ये कोई छोटा न्यूज़ नहीं है, राइट। इसके अगर मतलब ये जो सिचुएशन अगर और ख़राब अगर हो गई ना तो डेफिनेटली और प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करवा सकती है। सो खबर क्या है, चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों। तो वो खबर है क्रेडिट स्विस। या दोस्तों, क्रेडिट स्विस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत बड़ी बैंक भी है, आप सभी लोगों को पता है। बहुत सारे इनके फाइनेंस के हम लोग को अलग अलग पैरामीटर्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड फिलहाल ये बहुत बड़े खतरे में है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि मेन अगर आज के दिन की गिरावट का मैन ऑफ द मैच किसको देना है तो क्रेडिट स्विस को ही हम लोग देंगे। एंड इसके पीछे अभी 2 बड़े अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। वो अपडेट्स जैसे ही सामने आ गए, मार्केट में हम लोग को ज़्यादा पैनिक देखने को मिला। खास करके जो दूसरी खबर है उसके चलते तो ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है। सो वो खबर क्या है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये वाली तो खबर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जिसको मैंने कवर किया था कि यूएस का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारे इधर कैसे सेबी होता है तो वहाँ पे एसईसी होता है, राइट। एंड ये किसी के पीछे पड़ा ना, एसईसी, मतलब हर कोई डरता है, राइट, एसईसी से। तो ये ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ता है। आप कोई भी कितनी दुनिया की कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, ये बख्श नहीं देता आपको। हाँ, अगर आप क्लीन हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं। देखिए इन्फोसिस क्लीन था, इन्फोसिस क्लीन चिट का सर्टिफिकेट लेके आया एसईसी से। एंड उसके बाद तो आपने देखा होगा कि इन्फोसिस का शेयर कहाँ से कहाँ चला गया। मतलब दुनिया के लिए कोविड चल रहा था, इन्फोसिस के लिए तो अलग ही दुनिया थी। सो एसईसी के रडार में हम लोग को क्रेडिट स्विस भी देखने को मिल रहा था। कुछ तो इनके हम लोग को जो रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट्स, उसमें हम लोग को मिसमैच देखने को मिल रहे थे। एंड इसी चीज़ के लेकर यहाँ पे बहुत सख्त होते हुए देखने को मिल रहा था। एंड फाइनली हम लोग को कल के दिन भी एक खबर देखने को मिली, जो कि आप देख सकते हैं कि क्रेडिट स्विस ने पब्लिश कर दिया फाइनली। क्या
उनका एनुअल रिपोर्ट, डिलेड एनुअल रिपोर्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एसईसी ने उनको परमिट नहीं किया था कि आप अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश करो करके, क्योंकि आप हमारे मतलब कुछ कानून होते हैं दोस्तों, उसको फॉलो करना पड़ता है। एंड क्रेडिट स्विस ने वो कानून को फॉलो नहीं किया था एंड उसके बिना उन्होंने रिपोर्ट्स बनाए थे, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए थे जो मिसमैच खा रहे थे। सो इसीलिए एसईसी ने कहा कि आप अगर ये इनको पब्लिश करोगे, जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो ये एक मतलब गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी आपके शेयर होल्डर के लिए एंड इसको देखकर अगर कोई डिसीजन लेता है तो ये गलत रहेगा। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर हॉल्ट लगाया था। तो कल के दिन उन्होंने ये अपनी डिलेड एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर दी, तो एसईसी ने इनको हरी झंडी दे दी। बट हरी झंडी किस हिसाब से दी कि क्या कोई गड़बड़ नहीं है करके? नहीं दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ी पाई गई। गड़बड़ी पाई गई मतलब क्या? तो हम लोग को मिस स्टेटमेंट वाला रिस्क यहाँ पे देखने को मिल गया। सो क्रेडिट स्विस ऑडिटर साउंडेड अलार्म ऑन मिस स्टेटमेंट रिस्क। मिस स्टेटमेंट रिस्क मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना दोस्तों, जो आप अकाउंट्स बनाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, अलग अलग चीज़ें मेंटेन करते हो, राइट, तो अलग अलग कानून हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो कुछ कानून मतलब ए फॉलो करना चाहिए था तो उन्होंने बी फॉलो किया, सी फॉलो करना चाहिए तो उन्होंने डी फॉलो किया। तो इसके चलते क्या हो जाता है, वो मिस स्टेटमेंट वाला ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसी के चलते मतलब अगर मान लीजिए, जस्ट ऐसे बोलना चाहूँगा कि प्रॉफिट 100 करोड़ है, राइट, तो देखा गया तो जिस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके अगर ये डेटा को मेंटेन करते, अकाउंट्स बनाते, तो वो प्रॉफिट 100 करोड़ नहीं आता, शायद से 90 करोड़ आता, राइट। तो ये मिस स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिला है। तो इसी को अभी करेक्ट करने के बाद क्रेडिट स्विस ने क्या किया, अपनी एनुअल रिपोर्ट को यहाँ पे प्रेजेंट किया है एंड जो डेटा देखने को मिला है, इसके बाद हम लोग को ये पता चल रहा है कि वहाँ पे मटेरियल वीकनेसेस है इन फिनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि खुद क्रेडिट स्विस ने ही फ्लैग करके यहाँ पे बताई है। सो इसी चीज़ के चलते ये एक हो गया फर्स्ट रीज़न, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि क्रेडिट स्विस में थोड़ा सा दबाव हम लोग को इनिशियल स्टेज पे देखने को यहाँ पे मिला है। बट जैसे मैंने कहा कि दो असली खबरें हैं इसमें से, तो ये एक खबर हो गई। ये खबर को तो मैं चलो 30% दे देता हूँ गिरावट का रीज़न, असली 70% गिरावट का रीज़न तो अभी आने वाले समय में अभी हम लोग को देखने को मिलने वाला है इसी वीडियो में। बट थोड़ा सा क्रेडिट स्विस के दर्शन कर लेते, दो जगह पे ये स्टॉक आप लोगों को लिस्टेड मिल जाएगा। तो पहले तो आप देख सकते हो जो स्विस फ्रैंक है उसके हिसाब से ये कोई 2 रुपये की बात नहीं हो रही, हम लोग स्विस फ्रैंक की बात करें, अरे बाप रे, ये देखिए मैं 10% बोल रहा था, यहाँ पे तो 17% आ गया। मतलब वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 8% के आसपास था, राइट। वीडियो बनाते वक्त गया तो मतलब ओपन किया था विंडो तो 10%, अभी आपके सामने चेंज हो गया 17%। सो क्रेडिट स्विस की हालत बहुत ही गंभीर है दोस्तों एंड ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, दुनिया में बहुत बड़ी बैंक है। मतलब एक एसबीबी अगर डूब गया तो हालत क्या हो गई आप लोगों ने देख लिया स्टार्टअप से रिलेटेड। अगर क्रेडिट स्विस को अगर कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी क्रिएट करवा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक मतलब नेगेटिव न्यूज़ की मतलब बारिशें हो रही है, जिसके बीच में पूरे दुनिया भर के बाजार यहाँ पे अटके पड़े हुए हैं। सो आप हालत खुद देख सकते हो क्रेडिट स्विस की यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड क्रेडिट स्विस और कहाँ पे हम लोग को लिस्टेड देखने को मिल जाता है, अमेरिकन बाजार में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये 1% है, ठीक है, आज के दिन बाजार ओपन हो जाएगा तो नज़ारा आप देख सकते हो कि क्या किस प्रकार का नज़ारा रह सकता है। मतलब एटलीस्ट तो आप शुरुआत में यहाँ पे 17-18% गिरा है, राइट। तो अमेरिकन बाजार ओपन होगा तो इसके पहले देख लेना क्रेडिट स्विस यहाँ पे स्विस फ्रैंक के हिसाब से कितना गिरा है, उतना आप एक्सपेक्ट कर ही लो कि ज़बरदस्त गैप डाउन वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चलिए 2 रीज़न बोले थे, उसमें से एक तो हो गया। सेकंड रीज़न कौन सा है जिसके चलते ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली? देखिए फाइनेंशियली अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि पैसों की सख्त ज़रूरत होती है ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए, राइट। एंड पैसों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो क्रेडिट स्विस का सबसे बड़ा टॉप शेयर होल्डर है जो कि उनका लेंडर भी है, जिसका नाम है सऊदी नेशनल बैंक। सो दोस्तों आप न्यूज़ देख सकते हो, क्रेडिट स्विस टॉप शेयर होल्डर सऊदी नेशनल बैंक रूल्स आउट मोर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू लेंडर। मतलब सऊदी नेशनल बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्रेडिट स्विस को अभी वो यहाँ पे कोई भी पैसा फर्दर देने वाले नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस अभी क्रेडिट स्विस में देखने को मिल रहा है, इनको खुद को ही निपटाना पड़ेगा। एंड बहुत मुश्किल है ऐसे बैंक के लिए कि जहाँ पे खुद की हालत इनको मतलब 17-18% गिरना, ये जो गिरावट देखने को मिल रही है ना, इसके पीछे का रीज़न यही है कि इनके सबसे बड़े शेयर होल्डर ने ही हाथ खड़े कर दिए, नहीं देंगे पैसे अभी। मतलब यहाँ पे बताया गया कि मतलब एक फुट्टी कौड़ी भी पैसे नहीं देंगे, इस प्रकार की चीज़ें। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें बोली गई है कि वो पैसा नहीं डालेंगे करके। अभी पैसा ही नहीं डालेंगे तो फिर मतलब आप समझ रहे हो कि कौन पैसा नहीं डाल रहा है, जो कि इनका सबसे टॉप शेयर होल्डर है। वो टॉप शेयर होल्डर ने ही हाथ खड़े कर दिए तो बाकी फिर कौन इसमें पैसा डालेगा? ये अनसर्टेनिटी क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि नहीं। तो इसी चीज़ के चलते ये मेन रीज़न है जिसके चलते हम लोग को सबसे ज़्यादा 70% जो कंट्रीब्यूट किया है ना गिरावट, वो इसी चीज़ के चलते। जो आखिरी का 1.5-2 घंटा बाकी था ना, तभी ये खबर सामने आ गई कि क्रेडिट स्विस के जो टॉप शेयर होल्डर है सऊदी नेशनल बैंक, उन्होंने इंटरव्यू में बोल दिया कि हम लोग और पैसा नहीं डालेंगे, बस काफ़ी हो गया। सो और भी दिक्कतें हम लोग को इस बैंक में अभी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड इसके चलते गिरावट देखने को मिले। एंड उसके बाद तो आप देख ही सकते हो यूरोपियन मार्केट्स
जैसे कि यूके की बात करें तो लगभग 1.80% की गिरावट। थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ, शायद से 2% भी दिख जाए, क्या पता। ठीक है, 1.94 उसी के और जाते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए हालत देखिए कैसे यहाँ पे चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो गया, इसलिए बच गए। इनकी तो हालत देखिए, तो नीचे 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 ही जा रहे हैं। देन अगर देखा ये 1.96 भी हो गया, शायद से वीडियो खत्म होते होते 2% तक भी चला जाए। जर्मनी का डैक्स भी देखिए, चलो इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या बात हो रही है। 1.95 मतलब चलिए 2% के आसपास यहाँ पे लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे फ्रांस के बाजार की बात करें, चलो ये तो ऑलरेडी 2% में, रिफ्रेश करेंगे तो लग नहीं रहा है कि 2% के नीचे जाएंगे। चलिए तो 2.5% की और चलने को मतलब रेडी हो गए। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन का जो बाजार का माहौल ख़राब हम लोग को देखने को मिल रहा है, यही मेन रीज़न है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि पूरे यूरोपियन मार्केट में ये तबाही देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं आज के दिन शायद से अमेरिकन बाजार में भी इसी न्यूज़ का भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। थोड़ा बहुत क्यों, अमेरिकन बाजार का फ्यूचर 300 350 पॉइंट डाउन है, तो अच्छी खासी पिटाई भी यहाँ पे हो सकती है। डिपेंड करता है, नो डाउट, बहुत सारी खबरें चलती रहती है। अभी 7 बजे मार्केट ओपन हो जाएगा, उसके पहले अगर कोई करवटें बदल देती है, जैसे कि क्रेडिट स्विस कोई अनाउंसमेंट कर देता है कि उनको पैसा मिल गया, तो यू टर्न भी हो सकता है। आपको पता है मार्केट कैसा चलता है दोस्तों, राइट। बट फिलहाल की सिचुएशन अगर कंटिन्यू रही तो बहुत खराब हो सकती है। देखिए अभी तो ये 3% पे चला गया फ्रांस का बाजार, एंड ये तो 2% के आसपास, डैक्स 2% के आसपास, तो अच्छी हालत तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, ये चेन की तरह होता है। चेन की तरह मतलब क्रेडिट स्विस यहाँ पे गिरा, देन यूरोपियन बाजार गिरे, देन डो जोन्स का फ्यूचर गिरते हुए देखने को मिला, तो हमारे निफ्टी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ ही गया। सो यही मेन रीज़न है दोस्तों जिसके चलते हमारा निफ्टी आज डिस्टर्बेंस, मतलब कैसे कि 0.5% ही देखने को मिला, इनफैक्ट मोर उससे भी कम। बट 17,000 का लेवल तोड़ने के लिए ये रीज़न काफ़ी था जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब 17,000 टूट नहीं रहा था, यहाँ पे कोशिश चल रही थी, बट जैसे ही खबर सामने आ गई ईजिली पैनिक फैल गया, एंड इसके चलते हम लोग को यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिला है। तो चलिए इतनी सारी चीज़ों को तो हम लोगों ने कवर कर लिया। मुझे थोड़ा सा अभी वापस अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देखने का मन कर रहा है, क्योंकि जब तक हम लोगों ने यूरोपियन मार्केट्स को देखा हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो अमेरिकन बाजार ठीक है, एक्सपेक्ट किया था कि 400% के आसपास गिरते हुए, मतलब फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 400 पॉइंट के आसपास हम लोग को, परसेंट नहीं पॉइंट्स के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं ये पैनिक साफ साफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। नोज डाइव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पिछले 5 दिन से गिरावट है, 1 महीने से गिरावट है। इस गिरावट में कोई सुधारना नहीं हो रही है, और भी हम लोग को गिरावट, ये देखो 400 को क्रॉस कर लिया। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आज के दिन भी अमेरिकन बाजार की जो शुरुआत है, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या हो सकता है। ट्रेलर तो देखने को मिल गया, अभी देख लेते हैं असली पिक्चर कैसे यहाँ पे होती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।